हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का पार्ट था कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है। ठीक है, मैम आज के टाइम पे उसे क्विज कंडक्ट कर रहे हैं। आपका 2 या 3 दिन के बाद एक क्विज आते रहता है। मैथ एंड स्टैट का पार्ट चल रहा है, अकाउंट्स का पार्ट आपका चल रहा है, जियोग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस, आज हम यहाँ आपका नया कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या नाम है? यूनिट एंड डायमेंशन। अगर बेटा यूनिट डायमेंशन की बात करूं तो जो JKSSB का पंचायत अकाउंट एसोसिएशन का एग्जाम है, इसमें इसकी टॉपिक की, ठीक है, जो आपका पूरा एक पार्ट है साइंस का, ठीक है, GS का, उसमें इसकी पूरी वेटेज है आपकी 10 मार्क्स की। ठीक है, और इन 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको यूनिट एंड डायमेंशन का एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता होना चाहिए और उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए और आपके 1 मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, आज हम आपका फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके नियर अबाउट 7 to 8 आपके टॉपिक्स हैं। आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हो। ठीक है, अब हम यहाँ जो आपका टॉपिक करेंगे स्टार्ट यूनिट एंड डायमेंशन, ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। देन उसके बाद आपको हर एक यूनिट को प्रॉपर तरीके से याद करना है। ठीक है, डायमेंशन तो आप निकाल लोगे, अगर आपको यूनिट याद है तो डायमेंशन आप निकालना आज की क्लास में सीख जाओगे। लेकिन डायमेंशन भी किसी किसी की आपको डायरेक्टली याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में बेटर है कि आपको सॉल्व करना पड़े, उससे अच्छा है कि आप जो ईजी क्वेश्चन है उनमें टाइम कम लगाएं एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर गाइस? चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, अब देखो अगर यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं तो यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, हम यहां सबसे पहले स्टडी करते हैं आपका फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि आपकी बेटा फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो हम यहां लिख रहे हैं आपका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। देखना, ध्यान से सुनना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। ठीक है, आपको हर एक चीज को बेटा काउंट करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, कोई एक यूनिट चाहिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि, मतलब बोल सकते हो, ऐसे आप बोलते हो, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा कि 4 चेयर लेके आओ। ठीक है, लेकिन बेटर तरीका है 4 यूनिट ऑफ चेयर। मैं बोलूंगा यहां से लेकर पठानकोट तक का जो डिस्टेंस है वो 100 है, लेकिन क्या 100 है, उसके साथ लगेगा यहाँ पे आपका यूनिट। क्या लगेगा? यूनिट की 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो बेटा यूनिट आपके इतने जरूरी है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए आपका यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, सपोज करो कोई क्वांटिटी है x। क्या है आपकी यहाँ पे क्वांटिटी x, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट। क्या बोलते हैं? डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट को हम u से शो करते हैं। x क्या है आपका यहाँ? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बेटा आपका यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी? आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, कल हम सारे के सारे यूनिट आपके नियर अबाउट 35 to 40 यूनिट रहेंगे वो पढ़ने वाले हैं। देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब n क्या आपका यहाँ पे? न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? 3, 4, 5 नंबर। क्या होगा यहाँ पे? नंबर कितने हैं? और u क्या रहा बेटा आपका यहाँ पे? यूनिट। क्या रहा आपका यहाँ पे? यूनिट्स। तो ये सब चीजें लाई करती है आपकी किस में? फिजिकल क्वांटिटी में। अब देखो यहां से आपको एक चीज समझ आ रही है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी मान के चले तो इसको हम अगर कांस्टेंट माने तो आपका क्या बन के आएगा? यहां लिख सकते हैं x/n इज इक्वल टू म्यू। जहां लिख सकते हैं u। ठीक है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये कब बनेगा? जब आपका x यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। x यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। अब यहाँ से एक रिलेशन समझना, किसी बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ को ये चीज समझ आएगी। देखो, जब आपका यूनिट बढ़ेगा
तो आपका नंबर क्या होगा, यहाँ से कम होगा। यूनिट क्या होगा, यहाँ से आपका नंबर क्या करेगा, कम करेगा। और अगर आपका यूनिट कम होगा तो नंबर क्या होगा, आपका यहाँ से बढ़ जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में याद रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे मैं बोलूँ यहाँ से क्या है आपका 1, यहाँ से क्या देखो आपका, अगर नंबर और यूनिट की बात करें दोनों कैसे आपस में आपके इन्वर्सली हैं। अगर मैं यहाँ लेके चलूँ कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कितनी है आपकी यहाँ पे 5 kg, कितनी यहाँ पे आपकी फिजिकल क्वांटिटी 5 kg के बराबर है। अब इसमें अगर देखो यहाँ पे बेटा तो आप लिख सकते हो 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/kg इस फॉर्म के लिए, क्योंकि मैंने फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मान के चली। अब क्या बेटा यहाँ पे देखो आपका, अगर आप kg को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो यूनिट कम कर रहे हो, kg को ग्राम में कन्वर्ट किया मतलब यूनिट आपने क्या किया यहाँ पे कम किए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अगर ये kg आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, kg आपका ग्राम में कन्वर्ट होगा तो देखो यूनिट आपके यहाँ से यहाँ पे क्या होगी, कम हो गई यूनिट। जब यूनिट कम हुए तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका 1000। तो इस तरीके से आप लेके चलते हो कि अगर आपके यूनिट की वैल्यू कम होती है, यूनिट अगर छोटा लेते हैं तो उसके हिसाब से आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ये एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है जेके एसएसबी के एग्जाम में। याद रखना कि अगर यूनिट आपके कम होते हैं, ठीक है, यूनिट अगर छोटा होता है तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो गाइस यहाँ से क्या है, अब बात आई कि यूनिट क्या है। यूनिट क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यूनिट्स को। क्या लगाते हैं यहाँ पे आपके यूनिट्स को। जैसे बात करो यहाँ पे हमने बोला लेंथ, क्या बोला आपका यहाँ पे लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ के लिए आपके पास बहुत सारे यूनिट है ना। आप बोल सकते हो सेंटीमीटर में है, बोल सकते हो मीटर में है, आप बोल सकते हो यहाँ पे किलोमीटर में है। तो आपको हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके बहुत सारे यूनिट थे, ठीक है। पहले टाइम पे क्या था कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट लाई करते थे जो आपके डिफरेंट कंट्रीज में या जगह जगह पे आपके यूज होते थे। वो क्या क्या थे आपके यहाँ पे, आपकी बात करो यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या बोलूँ बेटा यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर यहाँ बात करो तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या थे। सबसे पहला था आपका यहाँ पे सीजीएस सिस्टम। क्या था बेटा आपका यहाँ पे सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम क्या था यहाँ पे, नाम से यहाँ देखो सी जी और एस। सी का मतलब क्या हुआ यहाँ से आपका सेंटीमीटर, क्या हुआ आपका सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपका ग्राम, ठीक है। और एस का मतलब क्या है आपका यहाँ पे सेकेंड, क्या आपका यहाँ पे सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम था जिसमें आपके 3 यूनिट क्या रहते थे, लेंथ, मास और टाइम के। वो क्या थे आपका यहाँ पे, हम बोलेंगे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड आपका यहाँ आता था मेरे पास, पहला आपका सीजीएस हो गया, सेकेंड था आपका यहाँ पे एफपीएस। क्या था आपका यहाँ पे एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम क्या था आपका यहाँ पे फुट, पाउंड एंड सेकेंड। क्या था फुट, एफ फॉर फुट, फुट किसका हो गया आपका लेंथ का, पी फॉर पाउंड, ठीक है, और एस फॉर सेकेंड। तो 3 किसके हो गया आपके यहाँ पे एफपीएस सिस्टम में। क्या था आपका फुट, पाउंड एंड सेकेंड यहाँ पे आपके सिस्टम लाई करते थे। और ये सिस्टम आपके यूज होते थे ब्रिटेन में, इसे बोलते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं इसका, यहाँ पे आपका ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। थर्ड सिस्टम क्या था आपका यहाँ पे, थर्ड सिस्टम था आपका एमकेएस सिस्टम। क्या था एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम क्या था, एमकेएस का मतलब है आपका यहाँ पे मीटर, ठीक है। एमकेएस सिस्टम था आपका यहाँ पे ठीक है। एमकेएस सिस्टम था आपका यहाँ पे मीटर, किलोग्राम और सेकंड। क्या था आपका यहाँ पे मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ये आपके एमकेएस सिस्टम थे। लेकिन देखो बेटा यहाँ से आपको हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में समझ आ रहा है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं लेंथ की, मास की और टाइम की, लेंथ, मास और टाइम की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बहुत सारे यूनिट होते हैं। अब वो यूनिट कहाँ से हम निकालेंगे, कैसे बन के आएंगे, वो आप आज की क्लास में समझने वाले हो। देखो इसके साथ क्या था, जब एक 1960 में, ठीक है, डेट याद रखना, फ्रांस में, ठीक है, एक मीटिंग हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। वो किसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी आपके यहाँ पे, फॉर मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स के बारे में, फॉर मेजरमेंट ऑफ यूनिट के बारे में, वेट के बारे में, इन सब की एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, जिससे उन्होंने एक सेट ऑफ सिस्टम बनाया था, उसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बनाया था, एसआई सिस्टम,
ठीक है, इसे बोलते हैं आपका सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल आपका सिस्टम जो बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट बोलते हैं। तो 1960 में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने इन सभी टाइप ऑफ सिस्टम को एक पर्टिकुलर सिस्टम का नाम दे दिया, उसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में क्या रहा, इन्होंने क्या किया, आपके यहाँ पे दो तरह के यूनिट बना दिए। ठीक है, इन्होंने आपके दो तरह के यूनिट बना दिए। एक बनाया इन्होंने यहां पे आपका सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और एक बनाया यहां पे फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। एक बनाया सप्लीमेंट्री यूनिट और एक क्या बनाया यहां पे इन्होंने फंडामेंटल यूनिट। और जो आपका एसआई सिस्टम है, जो आपका एसआई सिस्टम है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। क्या नाम है? रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। क्या है आपका यहाँ पे? रैशनलाइज एमकेएस सिस्टम। अब क्या था, 1960 में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने एक सेट ऑफ सिस्टम बनाया, उसे बोलते हैं एसआई सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं रैशनलाइज एमकेएस सिस्टम। ये उसका दूसरा नाम है, इसको दिमाग में याद रखना। बहुत लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कभी कभी एग्जाम में इस पे आते हैं। उन्होंने क्या किया, इन्होंने सिस्टम को दो तरह में बांट दिया, एक बोला फंडामेंटल यूनिट और एक बोला यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में इन्होंने 60 टाइप के यूनिट रखे और सप्लीमेंट्री में 2 टाइप के यूनिट रखे। अब बात आती है कि फंडामेंटल यूनिट होते क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट आपके होते क्या हैं। तो बेटा हम बोले यहाँ पे जो आपके यूनिट्स हैं वो 2 तरह से डिफाइन होते हैं। यूनिट्स आपके 2 तरह के डिफाइन होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल, ठीक है, एक होते हैं फंडामेंटल और एक है आपके यहाँ पे डिराइव यूनिट्स। क्या है? डिराइव यूनिट्स। किसी किसी बुक पे इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी यूनिट रखे होते हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है यहाँ पे डिराइव यूनिट। अब इनका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट है जिसको हम बोल सकते हैं आपका बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको? आपका बेसिक यूनिट्स। ठीक है, जो आपके बेसिक यूनिट हैं उसे बोलते हैं आपका फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अब इन्हीं यूनिट्स से आपके अदर टाइप्स ऑफ यूनिट निकल के आते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका डिराइव यूनिट। क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट। सपोज करो यार कोई आपके सिंगल यूनिट अगर हम लेंगे, जैसे हमने बात किया कि लेंथ को मेजर करो, ब्रेड्थ को मेजर करो, हाइट को मेजर करो, लेकिन जब हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर रहे हैं वहां पे मीटर इंटू मीटर हो रहा है, तो उसे सेट ऑफ सिस्टम को बोलते हैं आपका यहाँ पे डिराइव यूनिट्स। क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट्स। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी ठीक है, मतलब आपके जब फंडामेंटल यूनिट्स कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं आपके डिराइव यूनिट्स। क्या बनाते हैं? डिराइव यूनिट्स। अब देखो आपके बहुत सारे आपके फंडामेंटल यूनिट नहीं है, आपके सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट है इन आपके एसआई सिस्टम में। जो आपका सिस्टम है इंटरनेशनल ऑफ यूनिट है, इसमें आपके 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो आपके एंगल को मेजर करने के लिए यूज होते हैं उसे बोलते हैं आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखो यहाँ पे बेटा आपके फंडामेंटल यूनिट क्या क्या लाई करते हैं। देखो सबसे पहले आपका यहाँ फंडामेंटल यूनिट है फंडामेंटल यूनिट। ये मैं आपको एसआई सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि यार हमारे पास बेसिकली 7 तरह की ऐसी क्वांटिटी है जिसके हमें यूनिट्स पता होने चाहिए, हम उनके थ्रू बाकी अदर यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। क्या बोला इन्होंने? पहला बोला इन्होंने आपका मास के लिए। क्या बोला? मास के लिए। तो उसके लिए इन्होंने यूनिट बनाया केजी का। क्या यूनिट बनाया यहाँ पे? केजी का। अब यूनिट के साथ साथ एक और टर्म आपकी इंक्लूड होती है, उसे बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एक शॉर्ट फॉर्म है यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक फॉर्मूला डिराइव होता है, उसे बोलते हैं आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब आप लेंथ को लिखते हो इन टर्म ऑफ एल, मास को लिखते हो इन टर्म्स ऑफ एम, और आपका जो आपका टाइम है उसको लिखते हो इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर केजी की बात हुई है तो मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? डायमेंशन आपकी एम। ये क्या है? यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? आपके यूनिट। और ये क्या है? डायमेंशन। देन सेकंड की बेटा यहाँ पे बात करूँ, सेकंड इन्होंने लिया यहाँ पे लेंथ के बारे में। क्या लिया? लेंथ के बारे में। अब लेंथ में क्या आएगा? लेंथ में यहाँ से इंक्लूड हुआ आपका मीटर। क्या हुआ आपका यहाँ पे? यूनिट क्या हुआ? मीटर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। क्या बोलते हैं? एल से। थर्ड यहाँ पे क्या बन के आया आपका? लेंथ, मास, फिर आया आपका टाइम। क्या आपका यहाँ पे?
टाइम। ठीक है, अब टाइम में क्या आएगा आपका, हम बोलेंगे सेकंड, जिसे हम इन टर्म ऑफ डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे टी से। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या आपका यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर। क्या है इसके यूनिट आपके, एम्पेयर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, फिफ्थ आपका यहाँ पे आया टेम्परेचर। क्या आपका यहाँ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट हम लेके चलते हैं केल्विन। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका के से। देन सिक्स्थ आपका यहाँ पे आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके यूनिट आते हैं आपके कैंडला। ठीक है, जिसे हम आपका CAD, किसने C से ही रिप्रेजेंट किया होता है, आपकी मर्जी है, आप कैंडला को CAD की फॉर्म में यहाँ पे लिख दो, चाहे CAD लिखो, चाहे पूरा कैंडला लिखा होता है, चाहे इसको CD की फॉर्म में भी लिखा जाता है ना, तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा लिखना है इसको आप लिख सकते हो। देन लास्ट आपका फाइन निकल के आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने इसके यूनिट सुने होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में जिसे बोलते हैं मोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE, रिप्रेजेंट करते हैं इसको MOL से। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट है किसके, आपके SI सिस्टम के। किसके, SI सिस्टम के। ये आपका मास को मेजर करने के लिए लेंथ को, टाइम को, करंट को, टेम्परेचर को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आपकी हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। देन लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके अलावा बेटा आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बनते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पे आपके सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं। एक है आपका यहाँ पे, हम बोल सकते हैं एक एंगल को मेजर करने के लिए प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, और दूसरा आपका यहाँ पे सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। प्लेन का मतलब आपका 1D होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे, 1D होगा। तो प्लेन में हम एंगल आपका मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हैं, उसे बोलते हैं स्टेरेडियन, सॉरी रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन, जिसको RAD से हम शो करते हैं। देन आपके सॉलिड एंगल के लिए बनते हैं आपका स्टेरेडियन, STERADIAN, जिसे हम आपका डिनोट करते हैं SAD से। ठीक है, ये इसकी क्या है, आपकी डायमेंशन है। अब बात आती है कि प्लेन एंगल, ठीक है, और आपका सॉलिड एंगल में फर्क क्या है। प्लेन एंगल होता है आपका ऐसा एंगल जो आप 1 डायमेंशनल फिगर का लेके चलते हो। सपोज करो ये आपकी एक फिगर है ना, ये आपका सर्कल है। क्या आपका यहाँ पे सर्कल, तो एंगल क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हो आप आर्क अपॉन रेडियस। क्या बोलते हो, आर्क अपॉन रेडियस। ये आपका क्या है, सपोज करो ये आपकी आर्क है ना, ये आपका एंगल है थीटा। तो एंगल कैसे शो करते हो आप, आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या है आपका प्लेन एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल ऐसा एंगल होता है जो रहता है आपका स्फीयर का। किसका रहता है आपका यहाँ पे, स्फीयर का। देखो जब आप स्फीयर लेके चल रहे हो तो उसके केस में जो स्फीयर है, जैसे सपोज करो ये आपका एक स्फीयर है ना, तो आपको ये वाला पूरा एक एरिया लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, आपका 2 डायमेंशनल हो गया तो आपको पूरा एरिया लेके चलना पड़ेगा। जब उसका आप एरिया लेके चलोगे तो एरिया वाले केस में क्या होगा, उसका आपका यूनिट होगा वो इन टर्म्स ऑफ, यहाँ आर्क अपॉन रेडियस बोला गया, वहां बोला होगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या बोला जाएगा आपका, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या है आपका आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, उसमें बोला जाएगा आपका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये क्या है आपका सॉलिड एंगल, जिसको हम बोलते हैं आपका स्टेरेडियन बोलते हैं, और प्लेन एंगल जिसे हम बोलते हैं आपका यहाँ पे रेडियन बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब क्या है, ये आपके रही यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट। अब इन यूनिट्स के थ्रू आप आगे डिराइव यूनिट्स को निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपको बोला गया है यहाँ पे निकालने के लिए एक्सेलरेशन। क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है क्या है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपका वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उससे बन के आता है आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन के, हम बोल सकते हैं कि यूनिट बन के आते हैं आपके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके यहाँ पे आपके यूनिट बन के आगे, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या बन के आती है, देखो m कितना आपका यहाँ पे 1 है, l है, l नहीं है, सॉरी m कितना आपका यहाँ पे 0 है, क्योंकि मास नहीं है यहाँ पे ना। जो m है ये आपका मीटर शो कर रहा है, m0
L1 और t-2 ये क्या आएंगे आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन के यूनिट। तो ऐसे ही आपने आगे आगे हर एक तरह की क्वांटिटी के यूनिट्स को मेजर करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सबने पढ़ा होता है ना। अब देखो, अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की बेटा आपका यहाँ पे यूनिट क्या बनते हैं, आप बोलोगे केजी, है ना। एक्सेलरेशन के यूनिट बनते हैं आपके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स के यूनिट क्या है आपके केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, यही यूनिट है। लेकिन हम इसके एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलते हैं, इसे बोलते हैं आपका न्यूटन। उसके साथ साथ क्या बेटा यहाँ पे देखो, ये तो आपका हो गया। अब इसकी अब डायमेंशन की बात आएगी, आपका मास कितना यहाँ पे 1, लेंथ कितना 1 और टाइम कितना आपका -2, तो m1 L1 t-2 ये आपकी डायमेंशन बन के आएगी किसकी, फोर्स की। क्लियर गाइस। सो गाइस ये आपका आज फर्स्ट क्लास से यूनिट एंड डायमेंशन की। नेक्स्ट क्लास में हम 30 to 40 यूनिट्स करेंगे और सारे के सारे यूनिट यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। यूनिट बताना, यूनिट की डेफिनेशन, ठीक है, आपको जो क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन बताना जरूरी है। मैं बोलूंगा इम्पल्स है आपका फोर्स इंटू टाइम, लेकिन इम्पल्स होता क्या है आपको नहीं पता है। बोलूंगा स्ट्रेन के यूनिट आपके ये हैं, लेकिन है क्या आपको बेटा वो भी टर्म पता होनी चाहिए ना। सो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके 40 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट रहेगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं बेस्ड ऑन यूनिट एंड डायमेंशन पे। क्लियर गाइस। आज की क्लास में आपको याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। देन आपका अगर यूनिट छोटा होता है तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, 1960 में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने एक सेट ऑफ सिस्टम बनाया था, उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे देखो, ऐसा यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन 1960 हेल्ड इन फ्रांस। द सिस्टम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम एंड हेंस नोन एज रैशनलाइज MKS सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं आपका, ली सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट, ये फ्रांस में इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ली एल इस सिस्टम में इंटरनेशनल दी यूनिट्स ही याद रखना। यह आपका जो फ्रांस में हुआ था, तो फ्रांस में इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सब आपका बेसिक रहा। क्लियर गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हम नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक है वो आपका कल आ जाएगा, और अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते रहो। क्लियर गाइस। सो मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।